अब हम चालू करेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग कैसे हुई या कैसे की जाती है। सबसे पहले साहब आए थे वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर, जो मैंने पहले बताया था। उन्होंने बताया कि भाई दो टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंस। अब उसके अकॉर्डिंग हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आई वीबीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेटल एटम और आयन आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड कैन यूज इट्स इनर कोर एलिमेंट्स। जैसे इनर कोर एलिमेंट्स है, इनर कोर ऑर्बिटल, जैसे n-1d हो सकता है, या जो वैलेंस शेल है ns, np, nf, nd यूज़ कर सकते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन। और उतने ऑर्बिटल वो अवेलेबल कराते हैं जितने लिगेंड डोनेट करना चाहते हैं। अगर 4 डोनेट करना चाहेंगे तो 4 अवेलेबल कराएंगे। ऐसे खुद में आपस में हाइब्रिडाइज होंगे, उससे कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री में अरेंज करके कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और क्या हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, या dsp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करता हुआ स्क्वायर प्लानर हो सकता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो sp3d, दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो या तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है sp3d2, यानी कि इनर ऑर्बिटल, यानी कि इनर मतलब सॉरी बाहर का आउटर ऑर्बिटल, या d2sp3 जिसमें इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है CONH3 का होल 6 3+। ठीक है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन निकालो +3, और कोबाल्ट आपको खुद को पता है, कोबाल्ट अगर आप बात करो तो कोबाल्ट होता क्या है, 3d7 4s2। 3d7 4s2 को आप अच्छे से पहले खुद जमाओगे। आपको दे रखा है 3d7 4s2, पहले आपने 3d7 4s2 जमाया, उसके बाद +3, तो +3 से ना कोबाल्ट +3 कितना बचा 3d6। अब आपको बोला गया है कि जो कॉम्प्लेक्स सेट इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर है। तो आपने 6 को क्या करा, पेयर, कितने ऑर्बिटल में आ जाएंगे 3, कितने अवेलेबल हो जाएंगे हमारे पास 2d। ये d2sp3 आपस में हाइब्रिडाइज होंगे, कितने कंबाइन हुए 6 बनेंगे, कितने 6, और क्योंकि 6 कंबाइन हुए तो 6 की ज्योमेट्री क्या आएगी, ऑक्टाहेड्रल। इनर डी यूज हुआ है इसलिए कॉम्प्लेक्स कैसा बना, इनर। तो d2sp3 है, तो वो आप देखिए कि इनर डी यूज हुआ तो इनर ऑर्बिटल लो स्पिन। देखो हाई स्पिन का होता है जब अनपेयर्ड हो, अनपेयर्ड है मतलब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो अपना स्पिन शो कर रहा है, लेकिन यहाँ नहीं है तो वो कैसा, लो स्पिन। और स्पिन पेयर्ड सारे इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स दूसरा दिया जा रहा है दैट इज COF63-, और आपको बोला ये पैरामैग्नेटिक है, तो जो आपने इलेक्ट्रॉन, भाई कोबाल्ट की स्टेट तो भी +3 आई है, लेकिन ये स्पिन फ्री है आप ये कह सकते हो, या ये पैरामैग्नेटिक है, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होंगे। बाकी जो 6 ऑर्बिटल चाहिए तो 3 4 तो अंदर के आ जाएंगे और बाहर के 2d आएंगे, दैट वॉज sp3d2। आगे चलते हैं, ये थी बात ऑक्टाहेड्रल में 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपको दे रखा है टेट्राक्लोरोनिकल लेट, एक्चुअली क्योंकि अनायनिक है तो वो आपको दे रखा है। अब आपने लिया है निकल, निकल का कॉन्फिगरेशन 3d8 4s2। पहले आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे, क्या आएगा 3d8, फिर आप इनको क्या करोगे, भाई आपको बोला डायमैग्नेटिक तब तो आप पेयर अप करोगे, अगर आपको बोला पैरामैग्नेटिक तो आप पेयर अप नहीं करोगे। अगर आपको बोला इनर ऑर्बिटल पेयर अप करना, अगर आपको बोला आउटर ऑर्बिटल पेयर अप मत करना। आपको बोले लो स्पिन पेयर अप करना है, स्पिन फ्री बोल दें दैट वाज पेयर अप, सॉरी स्पिन पेयर बोल दें तो आपको पेयर अप नहीं करना है। ठीक है, लो स्पिन हाई स्पिन वो चीज़ देख लेना। लो स्पिन तो मतलब स्पिन बहुत ही कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा है, फ्री कम है, ऐसा। Each chloride atom donate a pair of electrons. The compound is paramagnetic since it contains 2 unpaired electrons. Similarly, tetracarbonyl nickel has a tetraordinal geometry, but it's diamagnetic since nickel is in zero oxidation state and contains no unpaired electron. नेक्स्ट इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व dsp2। एग्जाम्पल आपको दे रखा है निकल साइनाइड का, सिंस निकल इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d8। द हाइब्रिडेशन स्कीम इज शोन एज फॉलो, दे रखा है आपको। ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। एनी डाउट यू कैन आस्क पर्सनली। ईच ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल रिसीव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए साइनाइड एंड द कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक एज एन एविडेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको ये बताती है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है या इनके अंदर बॉन्डिंग कैसे हुई है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हमें आइडिया लग जाता है कि इनकी ज्योमेट्री कैसे सेट हुई है।
ठीक है। इसी का एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, पहले हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसका 5.9 BM बोर मैग्नेटोन है। प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। अगर ऐसा कोई आ रहा है बोर मैग्नेटोन में, मतलब इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 5। अब आप पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना है 4। अगर 4 है तो दो ज्योमेट्री पॉसिबल है, एक है DsP2 और एक है sp3। अगर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन अंदर अवेलेबल है और डी के पास तो कितने ऑर्बिटल है, ओनली 5, पांचों में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब पक्की बात है इसने कोई ऑर्बिटल बॉन्डिंग में यूज़ किया होगा, तो कितना क्या होगा बाहर का, तो DsP2 का केस तो खत्म हो गया। बच्चा क्या अपने पास sp3 बचा, तो शेप कैसा हुआ टेट्राहेड्रल। यही बात आपको यहाँ समझाई गई है कि अगर कोई पैरामैग्नेटिक या डाई मैग्नेटिक है तो उससे हमें ये पता चलता है डाई मैग्नेटिक है मीन्स उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पेड इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। अगर पैरामैग्नेटिक है तो उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वही अनपेड इलेक्ट्रॉन कलर वगैरह चार्ज सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। Limitations of VBT. While the VB theory to a large extent explain the formation, structure, and magnetic behavior, but फिर भी इसमें क्या क्या कमी थी, it involved a number of assumptions। सिर्फ हर चीज़ थिंकिंग थी, ऐसा होता होगा ऐसा होता होगा, there is no true evidence। it does not give quantitative interpretation of magnetic data कि कितनी क्वांटिटी में क्या हो रहा है। does not explain the color exhibited by coordination complex, कलर कैसे आया ये अपन पढ़ेंगे कैसे आया बाद में, ठीक है। it does not give a क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में, जो बाद में LFT ने शो किया था कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होगा। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लैनेट स्ट्रक्चर ऑफ 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या होते हैं वीक या स्ट्रॉन्ग, ये इन्होंने कहीं कुछ नहीं बताया, कहीं कुछ बोलना भी उसके बारे में नहीं चाहते थे, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट VBT। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क द नेक्स्ट मॉड्यूल। वी आर गोइंग टू स्टार्ट CFT।